आयारो आगम में कहा गया है, विगिंच को हम अविकंपमाणे इमं निरुद्धा उयम संपेहाय। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियाँ विद्यमान रह सकती हैं। वीतरागता प्राप्त हो जाती है, क्षीण मोह अवस्था उपलब्ध हो जाती है। फिर तो ये जो रागद्वेषात्मक वृत्तियाँ हैं वे समूल खत्म हो चुकी होती हैं। सामान्य आदमी होता है, जो गृहस्थ हैं या साधु है तो भी छठे गुणस्थान वाला है, उसमें कई वृत्तियाँ उभार को प्राप्त हो सकती हैं, प्रकट हो सकती हैं। इन वृत्तियों में जैन वाङ्मय में संज्ञा नाम से भी कुछ बताई गई है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, ऐसे 10 संज्ञाएं भी बताई गई हैं। यहाँ आयारों में एक चीज का निर्देश उल्लेख किया गया है, को हम, कोप, गुस्सा बताया गया है कि कोह का, गुस्से का विवेक करो, उसे अलग करो। आदमी को गुस्सा कई बार आ जाता है, न चाहते हुए भी कभी कभी आक्रोश का भाव आ जाता है। यह गुस्सा निरुद्धायुष्कम, शाश्वत नहीं होता है, थोड़े समय का, कुछ समय का होता है। एक तो गुस्सा भीतर में जो कसाई के रूप में है वह तो शाश्वत भी हो सकता है। 9वें गुणस्थान में यह गुस्से का, कोह का क्षय या उपशम होता है। तो मान लें उपशांत, क्षय हो गया तो समाप्त हो ही गया, उपशांत हो गया तो भी एक कालमान तक अनुभार वाला हो गया, अनुदय वाला हो गया। परंतु अभव्य जीव है, उसमें तो गुस्सा शाश्वत है। यानी कसाई के रूप में कोह, मान, माया, लोभ अभव्य जीव में तो शाश्वत हैं, हमेशा थे और हमेशा उसमें रहेंगे। अभव्य जीव वह होता है जिसमें मोक्ष जाने की अर्हता भी नहीं होती, योग्यता ही नहीं होती। वह कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, भले देवगति में ऊंचा चला जाए, नवग्रैवेयक तक चला जाए, मोक्ष में वह नहीं जा सकता। देवगति में भी जाएगा, सर्वार्थ सिद्ध में नहीं जा सकता, अनुत्तर विमान में नहीं जा सकता। बस उसकी अधिक से अधिक गति प्रगति होती है, वो नवग्रैवेयक तक की होती है, और वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवग्रैवेयक तक चला जाना। कोई ऐसी क्रिया करता है, इतना पुण्य का ठाट बंध जाता है कि वह नवग्रैवेयक तक भी चला जाता है। एक विचारधारा स्वतंत्र पुण्य बंध को मानती है।
दूसरी विचारधारा, जैसे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ हमारे संघ की विचारधारा स्वतंत्र पुण्य बुंद को नहीं मानती है, निर्जरा के साथ ही पुण्य का बंध मानती है। अब ये दो विचारधाराएं हैं कि अभव्य के पुण्य बंध होता है। एक विचारधारा के अनुसार भले वह स्वतंत्र पुण्य बंध हुआ हो, तेरा पंथ की विचारधारा से वो निर्जरा के साथ पुण्य बंध मान ले, पर पुण्य बंध होता है इसमें मानो दो मत नहीं है। स्वतंत्र पुण्य बंध मानो, परतंत्र मानो, पुण्य बंध अभव्य के होता है, इसमें कोई ऐसी दोनों विचारधाराओं में मतभेद की बात नहीं है। तो अभव्य का कोह गुस्सा शाश्वत है कसाय के रूप में, परंतु अभव्य हो या भव्य, जो उत्तेजना के रूप में प्रगट रूप में गुस्सा आता है वह चिरस्थायी न भी हो। हम व्यवहार में देख लें, एक बार गुस्सा आ गया, थोड़ा कह दिया, बोल दिया, कुछ घंटों के बाद के अब तो शांत हो गए, कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते, अब ठीक, अब कोई बात नहीं है। कोई कोई लोग बात को एकदम गांठ के रूप में बांध लें, वे महीने बीत जाएं, बरस बीत जाए तो भी वो गांठ नहीं खोलते। कोई अनंतानुबंधी हो कोह वो न जाए, परंतु बाकी बहुधा हम व्यवहार में देखते हैं, एक बार बोलचाल हो गई, फिर वापस आपस में मिल लिए, फिर अच्छी तरह बात करने लग गई। छोटे बच्चे कई बार, दो छोटे भाई हैं, एक बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दो घंटा बाद हाथ मिला के दौड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। पहले थोड़ा झगड़ा कर लिया, वो उसके मार दिया, उसके थप्पड़ लगा दी, थोड़ा कोई रोने लग गया, घंटा दो घंटा बीते, फिर कभी हाथ मिला के वो आपस में खेलना कूदना भी कर सकते हैं शायद। तो ये गुस्सा लंबे काल तक नहीं भी रहे। यहाँ शास्त्रकार ने बताया है, विगिंच को हम अविकंपमाणे इमं निरुद्धा उयम संपेहाई, कि गुस्से का आयुष्य लंबा नहीं है, तो बाद में छोड़ना ही है तो अभी जल्दी छोड़ दो, दूर कर दो गुस्से को। एक बात बताई गई कि गुस्सा आता है तब आत्म प्रदेशों में भी प्रकंपन हो जाता है, प्रकंपन की अवस्था हो जाती है कि आत्म प्रदेश स्थिर होंगे तो गुस्सा भी कहते हैं, कहा गया, शांत हो जाता है। तो यह तो कोई हमारे थोड़ी समझ या थोड़ी गहरी बात कि हम कहाँ आत्म प्रदेश प्रकंपित, कहाँ अप्रकंपित, थोड़ा जान पाना कठिन हो सकता है, परंतु गुस्से को दूर करना, इस बात को हम ग्रहण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो गुस्से का भी कालमान यूँ लंबा नहीं, साथ में कि जीवन काल भी लंबा नहीं, कि तुम आदमी हो, कोई स्थायी तो हो नहीं, सीमित लिमिटेड लाइफ की सीमा है, जीवन काल सीमित है। तो सीमित जीवन काल में क्यों लड़ाई झगड़ा गुस्सा करके कर्मों का बंधन करो, क्यों आपसी संबंधों को बिगाड़ो, क्यों असमाधि करो, क्यों अशांति करो। इसलिए गुस्से का विवेक करो, गुस्से को दूर करो। आयुष्य आदमी का सीमित है और वर्तमान में तो आयुष्य 100 मान लो, 125 मान लो, 133 34 कुछ मान लो, जितना भी है। एक समय था कितना 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, कितना लंबा आयुष्य होता था, करोड़ पूर्व और कितने लाखों वर्षों का। वो घटते 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 अब मान लो 100 से कुछ अधिक वर्ष अधिकतम मान लें,
यह पंचम अर है, दुस्सम काल, अवसर्पिणी काल है, काल चक्र है। वो एक अवसर्पिणी काल है, दूसरा उत्सर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल में 6 अर, उत्सर्पिणी काल में भी 6 अर। जैसे गोल गोल घड़ी है, अब 12 का ऊपर अंक है, 12 से चलो 1 2 3 4 5 6 तक आ गए। ये अवसर्पिणी काल के 6 अर हो गए। अब 6 से 12 तक चलो, 6 7 8 9 10, ये 7 8 9 10 11 12, ये उत्सर्पिणी काल के 6 अर हो गए। यूँ 6 6 12, घड़ी में जैसे 12 अंक होते हैं, तो ये 12 से लेकर 6 तक है, वो उतार सुइया नीचे उतरेगा, नीचे आएगा। 6 के बाद सुइया ऊपर चलेगा, 12 तक जाएगा। तो 1 से 6 है, जैसे घड़ी में वह अवसर्पिणी काल सुइया नीचे उतरेगा, यानी घटेगा, आयुष्य भी घटेगा, अवगाहना भी घटेगी। फिर आगे जाकर संगनन और इनमें भी कमी। तो घटने की प्रक्रिया अवसर्पिणी काल में है। फिर 6 के बाद फिर आयुष्य बढ़ेगा, अवगाहना बढ़ेगी। यह बढ़ने की प्रक्रिया उत्सर्पिणी काल में होती है। एक और सिद्धांत हमारे साधु साध्वियाँ भी हैं कि अवगाहना और स्थिति मानो दोनों का संबंध है। जब अवगाहना कम होगी तो आयुष्य की स्थिति भी कम होगी, जब अवगाहना लंबी होगी तो आयुष्य की स्थिति भी लंबी होगी। पहले अर में अवगाहना भी 3 कोश की है तो आयुष्य भी 3 पल्योतम का। फिर अवगाहना भी घटेगी, स्थिति आयुष्य भी घटेगा। यानी मोटा मोटी अवगाहना और आयुष्य, शरीर की यह लंबाई और आयुष्य दोनों साथ साथ, ह्रास की ओर भी साथ साथ में जाते हैं और विकास की ओर भी साथ साथ मानो जाते हैं। वर्तमान में मान लो 100 से अधिक वर्षों का भी आयुष्य है, तो और कालमान आगे बढ़ेगा। 5वें आरे का अंत का समय आएगा, 20 वर्ष का आयुष्य, बस 20 वर्ष आ गए, बहुत बहुत आ गए। और आगे 6ठा अर आएगा, आगे चलते 16 वर्ष का आयुष्य बचेगा, बस 16 आ गए, बहुत वर्ष आ गए आदमी को। इतना आयुष्य कम होने वाला है, ऐसी विचार मान्यता है। तो शास्त्र में कहा निरुद्धा उयम, कि आयुष्य निरुद्ध है, सीमित है, इसलिए गुस्सा क्यों करो, लड़ाई झगड़े में क्यों फंसो, शांति में रहो। तो यह गुस्सा आदमी को आ जाता है, वो कईयों की प्रकृति, वो एक नेचर सी हो जाती है। कुछ बात हुई, एकदम गुस्सा आ गया, बाद में भले पश्चाताप कर ले, बाद में खमत खामना कर ले, गलती हो गई। कई लोग गुस्सा करके फिर खमत खामना भी करते, माफ़ी भी मांग लेते हैं। पर एक बार वो तेज गुस्सा आता है तो हाथ में चीज़ है उसको फेंक देते हैं, कभी फ़ोन को फेंकते हैं, कुछ तेज आवेश आ जाता है। यह आवेश आदमी का शांत हो, कमज़ोर बने, ऐसा प्रयास यथासंभवतया करना चाहिए। कि आदमी चाहता भी नहीं मैं गुस्सा करूं, पर विवश है, परवश है, आदत की लाचारी हो जाती है कि वो मौके पर गुस्सा आ जाता है। तो हमें इलाज करना चाहिए, साधना। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय प्रेक्षा ध्यान की प्रविधा हमारे यहाँ शुरू हुई थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान के मानो प्रमुख थे, प्रेक्षा ध्यान कराते भी थे। क्योंकि ध्यान करो, साधना करो, गुस्सा कसाय हमारे कमज़ोर पड़े, राग द्वेष कमज़ोर पड़े, हम समता भाव में रहने की
स्थिति में आ जाए। इसमें हम एक तो मन को समझाएं कि भी गुस्सा करने से मुझे क्या लाभ होगा, शांति से मेरा काम हो सकता है, तो मैं गुस्सा क्यों करूं। तो मन को समझाने की चेष्टा करें और उधर प्रेक्षा ध्यान है, प्रयोग है, वो करें। दीर्घ श्वास है, उव समेन हणे को हम, दीर्घ श्वास के साथ उव समेन हणे को हम, उव समेन हणे को हम। ज्योति केंद्र प्रेक्षा है। ऐसे प्रेक्षा ध्यान में भी कई प्रयोग हैं। आदमी प्रयास करे कि गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आने लगे थोड़ी देर का मौन कर लो। हम थोड़ा मौन कर लें, अभी गुस्सा आ रहा है, 15 मिनट तक मुझे नहीं बोलना, इतनी देर तो मौन कर लो। शायद तब तक थोड़ा गुस्सा, दिमाग ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। तो एक वो बाबा जी थे, सन्यासी बाबा, उनके पास एक माँ बेटा आए। बेटा छोटा था, माँ साथ में थी। बोली, बाबा जी इसको समझाओ, गुस्सा बहुत करता है, इसको गुस्सा शांत कैसे हो, इसका आप कोई उपदेश दो, समझाओ इसको, बहुत गुस्सा करता है। गुस्सा आता है तब चीज़ फेंकता है, हाथ उठा लेता है, इस बच्चे को आप समझाओ। तो बाबा जी ने थोड़ी बच्चे से बात की और फिर कहा, गुस्सा आता है क्या बाबा जी? गुस्सा तो आता है। तो बाबा जी ने कहा, गुस्सा आए ना, थोड़ी मिश्री मुंह में ले लिया कर, एक मिश्री की डली मुंह में ले लिया कर, उसको चूसा कर, थोड़ी देर चूसा कर। ठीक है। तो हमारे संत हैं, कोई छोटे संत भी के गुस्सा आए थोड़ी मिश्री मुंह में ले लिया करो थोड़ी देर। तो बच्चे को कहा, तुम मिश्री मुंह में ले लिया कर जब गुस्सा आए तब। कहा ठीक है बाबा जी। तो बच्चे को मिश्री अच्छी लगती। अब वो जब भी गुस्सा आता, माँ को कह दिया, मेरे एक डिबिया में मिश्री के टुकड़े रख दो। जब गुस्सा आता वो फट डिबिया निकालता, एक डली मिश्री की मुंह में ले लेता। अब चूसता रहता, इतने में 8-10 मिनट बीत जाते, तब तक उसका गुस्सा भी कम पड़ जाता। तो ये तो व्यावहारिक एक उपक्रम है कि मीठी लगेगी मिश्री मुंह में ले लो, अपने आप थोड़ी देर में गुस्सा भी संभव है कम पड़ जाए। मूल बात है मौन कर लो, 15 मिनट का मौन कर लो। या कि इस जगह पर अभी कोई बात हो रही है, कमरे में लगता अब मुझे गुस्सा आएगा, एक बार कमरा छोड़कर दूसरी जगह हो जाओ, उस कमरे को छोड़ दो जहाँ ये गुस्से का प्रसंग आ रहा है। तो वह दूसरी जगह चले जाएंगे तो उस बात से दूर हो गए, तब तक वह फिर गुस्सा शांत हो जाए। तो यह कषाय है गुस्सा, यह योग में आ जाता है कषाय, तब मन वचन काय हमारे दूषित बन जाते हैं। तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, ये मुमुक्षु बाइयाँ भी और हैं जो दीक्षा के लिए मानो एक अंडर ट्रेनिंग मान लें। तो मुमुक्षु बाइयाँ भी कभी हमें गुस्सा ज़्यादा नहीं आए, ऐसा प्रेक्षा ध्यान है, प्रयोग है, भी ज़्यादा तेज गुस्सा नहीं आए, थोड़ा गुस्से की प्रकृति वो न रहे न हो। तो थोड़ा प्रेक्षा ध्यान है, प्रयोग है, संकल्प है, अभ्यास है कि हमारा गुस्सा शांत हो। तो ये हम अभ्यास करना, प्रयास करना हमारा काम है कि कैसे प्रकृति, बाद में साध्वी बनो, समणी बनो, कि तब तक थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। जैसे अध्ययन है, शिक्षा है, उसी तरह प्रकृति भी अच्छी हो जाए। प्रयास करें, बाकी थोड़ा बहुत गुस्सा आए फिर उसको मैनेज करना, शायद ये आ गया तो कैसे ठीक ठाक करें। तो यह गुस्सा थोड़ा बहुत तो मान लो इंसान है, छद्मस्त हैं, गृहस्थ हैं, मान लो थोड़ा आ जाए, पर ज़्यादा नहीं आए। कि ज़्यादा गुस्सा प्रायः कोई काम का नहीं होता। आदमी किसी भी क्षेत्र में हो, साधु संस्था में है तो तब तो और ही ज़्यादा गुस्सा त्याज्य है। सांसारिक समाज के लोग हैं, भले बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल उद्योगपति है,
चाहे राजनीति में है, चाहे समाज की संस्थाओं में है, ज़्यादा गुस्सा इतना काम का नहीं। ठीक है, कड़ी बात कहना अलग बात है, कड़ा निर्णय देना अलग बात है, आवेश करना अलग बात है। बिना गुस्सा तेज किए, बिना आवेश किए भी कड़ा निर्णय दिया जा सकता है, कड़ी बात कही जा सकती है, किसी को चेतावनी दी जा सकती है, पर आवेश करना आवश्यक नहीं। तो संस्थाओं में रहे, समाज में रहे, राजनीति में रहे, दुकान में रहे, ऑफिस में रहे, कहीं पर भी रहे, सामान्यतया यह मन का आवेश, ज़्यादा गुस्सा, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ज़्यादा गुस्सा खुद के ही दिमाग में भारीपन हो जाए, तकलीफ हो जाए, आदमी शांति में रहे। हाँ, कड़ी बात कहनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अधिकारी हैं, आपके अधीनस्थ हैं, कड़ी चेतावनी दे सकते हैं, कड़ी बात कह सकते हैं, कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं, पर आवेश करना वो जरूरी नहीं होता है। तो वह हम ध्यान, अभ्यास, संकल्प, अनुप्रेक्षा, प्रयास के द्वारा गुस्से को सबसाइड, उपशांत करने का, कम करने का, कमज़ोर करने का प्रयास करें। और व्यावहारिक भी जब गुस्सा आने लगे, एक बार वो स्थान छोड़ दो, वो कमरा छोड़ दो, ताकि जहाँ बात हो रही है वो कहीं गुस्से में बोलना न हो जाए। मौन कर ले, 15 मिनट का मौन कर लो। कोई बात मन में आई कि यह बात मैं कहूँ, तत्काल मत बोलो, गुस्सा है अभी मत बोलो। थोड़ा जब गुस्सा शांत हो जाए, 2-3 घंटा हो जाए, बाद में बात कह सकते हैं। कई बार आवेश आता है तब कोई निर्णय करते हैं, वो निर्णय भी गलत हो सकता है। आवेश का निर्णय गलत हो सकता है, निर्णय शांति में करेंगे तो फिर भी ठीक हो। आवेश है वो तत्काल आया निर्णय कर दिया, वो निर्णय गड़बड़ गलत हो सकता है। इसलिए निर्णय करते समय दिमाग शांत रहना चाहिए। चाहे आप ऑफिस में रहो, आपकी व्यावसायिक मीटिंग हो, आपके परिवार की मीटिंग है, आवेश गुस्से में निर्णय नहीं करके, सोच करके, शांति से सोच के फिर निर्णय लेना चाहिए। तो आवेश सहसा तत्काल निर्णय लेना, वो कई बार आवेश में तत्काल निर्णय लेना, वो कई बार रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय हो सकता है। हाँ, शांति में तो तत्काल भी निर्णय ले लें भले, कई बार शांति में तो तत्काल भी निर्णय लेना आवश्यक हो सकता है, तो वो मौके पर लेना भी चाहिए कि भी अभी तत्काल प्रसंग आ गया, अभी निर्णय लेना पड़ेगा। तो शांति में गुस्सा नहीं है, शांति में निर्णय ले लें, वो निर्णय ठीक हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी की बात आती है, वो छोटी उम्र के थे, आचार्य थे और बीकानेर शहर में थे। कोई जुलूस, तेरा पंथ का हमारा भी जुलूस, सामने भी दूसरे संप्रदाय का जुलूस, यो मानो 2 जुलूस संभवतः आमने सामने होने की, तो थोड़ा वो आपस, उस जमाने में संप्रदायों में थोड़ा बहुत वो आपसी द्वेष जो भी हो, तो आचार्य श्री तुलसी तो मान लो अंदाज 23 वर्ष के करीब होंगे, 23-24 वर्ष की अंदाज उम्र थी। तत्काल देखा कि स्थिति थोड़ी ऐसी है, वो एक तरफ अलग हो गए, कभी अपने आमने सामने नहीं करना, एक तरफ हो जाओ, इनको जाने दो पहले। तो वो अब इधर तेरा पंथ के भी कोई श्रावक खूंखार, कभी हम क्यों अलग, हम क्यों हटे, हम क्यों हटे, आचार्य श्री ने दूर हो गए, तो उनके साथ और भी हो गए। तो बाद में कहते हैं राजा वो गंगा सिंह जी के पास बात गई, सुना है कि भी उन्होंने कहा भी वो छोटी उम्र के होकर भी अच्छा परिचय दिया आचार्य तुलसी ने, कि वरना कहीं माथा फोड़ी हो जाए, तो वो अलग दूर हो गए, एक टंटा टल गया, संघर्ष टल गया। तो कई बार तत्काल भी निर्णय लेना पड़े, शांति है, शांति में तत्काल निर्णय भी लेना आवश्यक, पर
गुस्से में, आवेश में कई बार निर्णय लेते हैं, वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए हमें गुस्से की प्रकृति हो तो उसको यथासंभवतया बदलने का प्रयास करना चाहिए कि निर्णय कड़े से कड़ा लेना हो तो ले लो, भले आवेश में मत लो, शांति की अवस्था में निर्णय करो, शांति से बात कहो। ज़्यादा गुस्सा, आवेश वो हमें नहीं करना चाहिए।